धनबाद बार काउंसिल में बोनस पर महासंग्राम, सचिव ने तोड़ी चुप्पी। अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और कोषाध्यक्ष दीपक साव पर दागे सीधे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशी न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के उस पावर सेंटर की जहां कानून की रक्षा करने वाले ही आपस में उलझ गए हैं। जी हां, धनबाद बार एसोसिएशन, होली का त्यौहार बीत गया लेकिन सम्मान राशि यानी बोनस की तपिश अभी भी कम नहीं हुई है। वादे, दावे और आरोपों के बीच आज सचिव महोदय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो खुलासे किए हैं जिससे बार की राजनीति में भूचाल आना तय है। चुनावी वादे पर सफाई सचिव ने स्वीकार किया है कि अधिवक्ताओं का आक्रोश जायज है, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैंने वादा किया था पर चाबी मेरे अकेले के पास नहीं थी। चुनाव के समय अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और पूरी टीम ने जो वादे किए थे आज उन्हें निभाने में पीछे क्यों हटा जा रहा है। दस्तावेजों का धमाका। जोशी न्यूज के पास विशेष जानकारी है कि सचिव के पास जो रिजोल्यूशन कॉपी मौजूद है जिस पर अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और कोषाध्यक्ष दीपक साव ने हस्ताक्षर करने से कतराते हुए दूरी बना ली थी। सचिव का सीधा सवाल है, जब नीयत साफ थी तो दस्तखत से डर क्यों। गबन के आरोपों पर पलटवार फंड के दुरुपयोग पर जवाब देते हुए सचिव ने कहा कि चेकबुक किसी एक की जागीर नहीं होती। यदि गबन हुआ है तो कोषाध्यक्ष दीपक साव और अध्यक्ष भी उतने ही जवाबदेह हैं। केवल सचिव को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि पैसा क्यों नहीं मिला, सवाल ये है कि क्या सिस्टम को जानबूझकर पंगु बनाया गया। जोशी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि बार के भीतर ईगो की लड़ाई और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष की आपसी खींचतान अधिवक्ताओं के हितों पर भारी पड़ रही है। सचिव का दावा है कि उनके पास हर बैठक और हर अनुपस्थिति का पुख्ता प्रमाण है। अगली रणनीति क्लीन स्वीप का प्लान। आगामी चुनावों को देखते हुए सचिव ने अपना विजन साफ कर दिया है। डिजिटल पारदर्शिता, अब फाइलों में नहीं, बार का हिसाब फोन पर होगा। जवाबदेही, जो काम नहीं करेगा चाहे वो अध्यक्ष हो या कोषाध्यक्ष, उनके खिलाफ सीधे प्रस्ताव लाया जाएगा। ऑडिट, पीछे कार्यकाल के एक एक पैसे का हिसाब अधिवक्ताओं के सामने रखा जाएगा। धनबाद बार के अधिवक्ताओं के लिए अब यह फैसला करने का समय है कि उन्हें वादों की होली चाहिए या हकीकत की दिवाली। सचिव ने अपनी गेंदें अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और कोषाध्यक्ष दीपक साव के पाले में डाल दी हैं। अब देखना यह कि दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है। अधिवक्ताओं में होली सम्मान राशि बोनस को लेकर आक्रोश है, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष एवं आपका चुनावी वादा था जिसे पूरा नहीं किया जा सका। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे परिवार बार को मैं अपना परिवार मानता रहा हूँ और हमारे परिवार के सदस्यों को ज्ञात है इस बात के लिए कि जो मैंने महासचिव का तीसरे कार्यकाल के लिए मैं जब अपने परिवार के बीच में गया था तो मैंने कहा था कि साल भर में मैं 6,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में अधिवक्ताओं को पर्व त्यौहार पर दिया करूँगा। और उसी कड़ी में 2100 रुपये दुर्गा पूजा में अधिवक्ताओं को मैंने देने का काम किया। इस बार होली में भी हमारा दृष्टिकोण था, अधिवक्ताओं का एक आवेदन आया था और मैंने तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए बार फंड के हिसाब से मैंने उसमें आदेश भी किया था कि होली सम्मान राशि अधिवक्ताओं के बीच में वितरित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 19 तारीख के दिन को करीब 12 बजे के आसपास हमारे पास एप्लीकेशन आया था, करीब 300-400 अधिवक्ताओं का था, लिखित में कार्यालय के माध्यम से आया था और मैंने तत्काल उस पर अपना आदेश भी निर्गत कर दिया, पारित कर दिया था कि उसको बार को उसके आधार पर अधिवक्ताओं को सम्मान से दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे ज्ञात हुआ कि बार स्टाफ को आनन फानन में संध्या काल में बुलाकर कथित रूप से ठेकेदार का बिल का भुगतान के नाम पर करीब 8-9 लाख रुपए बारकोष से निकालने का काम अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के द्वारा किया गया। मुझे ज्ञात हुआ तो 2 दिनों तक उस पीरियड में शायद कोर्ट बंद था। मैं आया, अगली बार बार का कार्यालय में गया और मैंने अकाउंट का निरीक्षण करने लगा। निरीक्षण के दौरान मैंने जो भी कार्यालय में कर्मी थे शामिल दिखते हैं अकाउंट बार का, तो मैंने उन्हें कहा कि एक्सपेंडिचर रजिस्टर लाओ। तो एक्सपेंडिचर रजिस्टर में जो चेक निर्गत किया गया था 19 तारीख का, उसका तो जिक्र था, लेकिन उससे संबंधित किसी तरह का बिल कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। मैंने शामिल को कहा कि इस टाइप की कार्यशैली तो हमारे 2 जो महासचिव का कार्यकाल मेरा विगत रहा है उसमें तो ऐसा नहीं रहा है कि बिना बिल का कोई चेक निर्गत किया जाता हो। तो शामिल ने कहा कि सर, आपका कार्यकाल अलग था और अभी का कार्यकाल अलग है। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन करते हुए शाम को मुझे बुलाया जाता है। मैं विवश हूँ मैं चेक निर्गत करने के लिए, क्योंकि कार्यालय का मैं कर्मी हूँ। इससे पहले भी मैं एक ऑफिस ऑर्डर निकाला था
दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने ऑफिस ऑर्डर निकाला था कि मॉडल उसमें महासचिव का ही ये कार्य क्षेत्र का बात होती है कि बार का जो कोष है उसको किस रूप में खर्च किया जाए। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महासचिव के ही कार्य क्षेत्र में आता है, स्पेंडिंग ऑफ फंड्स। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए कि बैंक में जो जाता है रेजोल्यूशन का कॉपी, उसमें आउट ऑफ 3 माने महासचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष तीनों में से कोई 2 पदाधिकारी के हस्ताक्षर से कोष की निकासी की जा सकती है। इसका लाभ लेते हुए कोई भी कार्य का, कोई भी बिल्स का अप्रूवल्स को दरकिनार करते हुए मनमाना तरीके से अध्यक्ष महोदय जो वर्तमान में राधेश्याम गोस्वामी हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में घुसकर अवैध तरीके से बिना बिल्स का चेक निर्गत करके अवैध निकासी कोष से बाहर का कर रहे थे। मैं बैंक को लिख करके दिया था तो बैंक का एक रिप्लाई आया था कि नहीं, एक लेटर आपके माध्यम से आया है, जबकि ऐसा कोई रेजोल्यूशन हमारे इस टर्म में नहीं लिया गया है कि 3 में से 2 जाएगा। लेकिन मॉडल उसमें है कि महासचिव मस्ट बी वन ऑफ द सिग्नेटरी, क्योंकि स्पेंडिंग ऑफ द फंड्स पूरी तरह से महासचिव को दिया गया है अधिकार। तो मैं देखिए, क्योंकि इन लोग जो काउंसिल्स का चुनाव होता है वो 8 साल के बाद हो रहा है। काउंसिल में को चेयरमैन है, हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है को चेयरमैन है 8 सालों से, और 8 सालों से उनका कार्य क्या है, कार्य काउंसिल में क्या किए हैं, तो गोवा दिल्ली घूमने के अलावा उन्होंने कोई कुछ कार्य किया नहीं है। गोवा दिल्ली घूमे हैं, फोटो शूट कराए हैं और अपने सोशल मीडिया में गोवा और दिल्ली से का फोटो शूट कर करके अधिवक्ताओं को चिढ़ाने का काम किया है। कोष अधिवक्ताओं का, काउंसिल का कोष किसका होता है? अधिवक्ताओं का कोष है। इस बात को लेकर मैंने एक जीवी में भी जब मुद्दा उठाया था तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं, सीनियर्स आपकी उम्र में है तो आपको इस टाइप की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि सीनियर्स की बात है तो वो अपनी जगह में है, उनका आदर और सम्मान रहेगा जो सीनियर्स मेरे लिए, लेकिन कभी वो को चेयरमैन है काउंसिल का तो उनको उत्तरदायित्व तो होती है ना कि अधिवक्ताओं के बीच में बताएं कि 8 सालों का कार्यकाल में मैंने क्या किया अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए। और अधिवक्ताओं के पैसे से क्योंकि वो गोवा और दिल्ली घूम रहे थे तो ये जानना मेरा बहुत जरूरी है, इस पर सवाल उठाना मेरा आवश्यक हो जाता है। यदि वो अपने पैसे से स्विट्जरलैंड घूमे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने प्रैक्टिस के पैसे से। बहुत सारे अधिवक्ता घूमते हैं, विदेश यूरोप टूर करते हैं, अमेरिका टूर करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अधिवक्ताओं के कोष से यदि कोई व्यक्ति गोवा घूमेगा और फोटो शूट कराकर अधिवक्ताओं को चिढ़ाने का काम करेगा तो ये सवाल लाजमी बनता है कि 8 सालों में आपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या किया है। तो ऐसी परिस्थिति में बोनस देने का निर्णय था हमारा। मैं 2100 रुपया दशहरा में देने का काम किया। इसमें भी हमारा था एक कोष के आधार पर 1500 2000 जो व्यवस्था बनती मैं देने का काम करता। मैं ये नहीं, मैं देखिए बड़ी बड़ी बातें मैं करने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं वही कमिटमेंट करता हूँ जो मुझे दिखता है कि मैं कमिटमेंट को मैं अचीव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो लूटो और बांटो की परिपाटी स्टार्ट हो गई बार में पुनः। तो मजबूरी में आकर करके, क्योंकि सीईओ होता है बार का, जीएस जो होता है वो सी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द बार एसोसिएशन होता है, तो उसके ही कार्य क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में है कि बार का अकाउंट का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका कस्टोडियन होता है, महासचिव होता है। तो उस अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं, क्योंकि लूटो और बांटो की परिपाटी चलने लगी थी, बिना बिल्स का चेक निर्गत किया गया था, तो मैंने पूरे चेकबुक को उठा करके बार का मेरे जो ऑफिस है उसके अलमीरा, मेरा ही ऑफिस जीएस के लिए एक अलमीरा दिया गया है, उसी ऑफिस में मैंने चेकबुक को रखा कि आप के बाद से बार में लूटो और बांटो की सही नहीं चलेगी। महासचिव के अप्रूवल के बिना कोई भी फंड की निकासी अब नहीं कोई कर सकता है। इस बात का जो है मैं मानता हूं कि किसी न किसी कारण से जो भी परिस्थितियां रही हो, मैं अपने उत्तरदायित्व से भागने में विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन बार में जो नई टीम आई, वो नई टीम मुझे राजनीतिक शत्रु की तरह ट्रीट करने लगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब से नया टीम बन करके आया तो मुझे राजनीतिक शत्रु की तरह ट्रीट किया जाने लगा। एक नई लामबंदी और गुटबाजी बार में चलने लगी। तो मैं देख रहा था कि चलिए बार को बढ़िया से चलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अरे बार परिवार है। लेकिन जब लूटो और बांटो खुलेआम चलने लगा तो मेरा विरोध तो लाजमी कि मैं बार को लूटने और बांटने तो मैं नहीं दूंगा, ये कोई भी रहे। ये बात को हमेशा मैं आपके माध्यम से भी बताना